नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए नया वीडियो फिर से लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मॉडल टेस्ट सेट पेपर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन सेट पेपर सॉल्व करके अपनी तैयारी आप पता कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने स्वीडन देश के साथ में समझौता किया है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? तो अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। केंजाबुरो ओई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो केंजाबुरो ओई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। हाल ही में स्विस फॉर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो स्विस फॉर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देश दुनिया का सबसे ज्यादा चाड है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। हाल की आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो हाल की आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। निम्न में से संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर संपन्न हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र यह युद्ध अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुआ। जोधपुर किस राज्य में आता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बीमा योजना रेशम उत्पादकों के लिए शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। NIOT कहां स्वचालित विलवलीकरण संयंत्र स्थापित करेगा? तो NIOT स्वचालित विलवनीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थापित करेगा। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में PM मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो PM मित्र योजना के तहत सरकार 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में रिचर्ड डगलस फॉसबरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रिचर्ड डगलस फॉसबरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, हाई जंपर थे। हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। किसने सागर परिक्रमा चरण चौथे नंबर का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। पाक जल डमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश पाक जल डमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। हाल ही में ChatGPT के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को कहां लॉन्च किया गया है? तो ChatGPT के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार बेंगलुरु को मिला है। कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ? तो 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? तो राज्य सरकार उत्तराखंड की है, जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्रीय रेलवे मंत्री ने 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में लद्दाख और मयूरभंज, इन दोनों ही भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक रचना विश्वात ने लिखी है। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही की जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है, प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे। किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो मणिपुर राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से दीपक बागला ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? तो 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में किसे बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो हाल ही के आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक टिकट जारी किया है? तो भारत और लक्सबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 0.9% बढ़ी है। हाल ही की CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? तो CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। एरिक गॉर्सेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो भारत में एरिक गॉर्सेटी अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। समीर खाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ है, यह प्रसिद्ध अभिनेता थे। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस राज्य की बारडा WS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो गुजरात राज्य की बरडा WS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कौन से हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहां पहुंचा है? तो यह USA पहुंचा है। हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला? तो BRO ने 68 दिन रिकॉर्ड जोजिला दर्रा खोला है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां शुरू हुआ? तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 दिल्ली में शुरू हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? तो पुणे में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ।
किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो अभी हमने ये पढ़ा 9% स्वतंत्रता के बाद में महिला साक्षरता दर बढ़ी है। CO2 आयात करके समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CO2 आयात करके नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को चुना गया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अमृतसर में हुई है। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो 3 साल की पाबंदी के बाद में चीन देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चंस का पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपका सहयोग मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर है इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के, जिसमें आपको GK, GS, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। 60 प्रश्नों का ये टेस्ट सेट पेपर सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल टेस्ट सेट पेपर है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो मॉडल टेस्ट पेपर में आप कम से कम 20 नंबर तो लेकर आएंगे ही। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने सही हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़िएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की अपडेशन आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग गोंडवाना भूमि है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं? तो भगवत गीता में 18 अध्याय या खंड हैं। बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ पर है? तो बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में इंदौर के पास में है। वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत में शरण मांगी? तो रोहिंग्या समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत में शरण मांगी। 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो लिएंडर पेस 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है? तो चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला है। विशाल सिक्का हाल ही में समाचार में थे, क्यों? उनका कारण क्या था? तो विशाल सिक्का नामक व्यक्ति जो है इन्फोसिस के CEO और MD के पद से इस्तीफा दे दिया था, इस कारण ये हाल ही में समाचार में चर्चित थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। बाकी जी शंकर कुरूप, आशापूर्णा देवी और के शिवरामाकांत ये सभी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ओमकारेश्वर नदी द्वीप सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। शिवपुरी में करवाला क्या है? तो शिवपुरी में करवाला पर्यावरण पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है।
उस प्रसिद्ध किले का नाम क्या है जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है? तो राहतगढ़ का किला उस प्रसिद्ध किले का नाम है जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इनमें से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ कौन सा है? तो दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा शक्तिपीठ है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश के थे? तो चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल प्रतिहार राजवंश के थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन किस शब्दों के भेद हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अधिकारी शब्दों के भेद हैं। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ठेठ, झाड़ू, झोला ये देशज शब्द हैं। पादरी देशज शब्द नहीं है, विशेषज है। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आसक्ति का अर्थ होता है गहरी चाह रखना। अता पता शब्द उदाहरण है किसका? तो अता पता शब्द निरर्थक सार्थक युग्म का उदाहरण है। सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वर्ण सोने का पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विधुर है। शयन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही होगा? तो से धन अन शयन का संधि विच्छेद सही होगा। बहिष्कार का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहिष्कार का विलोम शब्द स्वीकार है, सही उत्तर हो जाएगा। बद उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन है? तो बद सलूक बद उपसर्ग से बना शब्द है। कुसुम कोमल शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो कर्मधाराय समास कुसुम कोमल शब्द में है। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। संग्रहित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो संग्रहित संग्रहित का शुद्ध रूप है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में बीभत्स रस है, सही उत्तर हो जाएगा। गंधी गंध गुलाब को गवाई ग्राहक कौन, इसमें कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है। तो गंधी गंध गुलाब को गवाई ग्राहक कौन अनुप्रास अलंकार है। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का पंक्ति में से चुनना है आपके लिए। तो इंद्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देवराज, सुरपति, सुरेंद्र और सुरेश सही पर्यायवाची शब्द है इंद्र के। अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। तो अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारोगे, सही उचित मुहावरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें हैं? तो गरीब और अमीर आपस में विलोम शब्द के उदाहरण हैं। इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आता है? तो रहन सहन इन विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को व्यू मेन्यू के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्म कहते हैं। जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता? तो AVI फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता। MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .xls MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे? तो अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी संपर्क में शामिल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तो केबल इंटरनेट एक्सेस तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है। निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है? तो मेन मेमोरी को सीधे CPU के द्वारा संबोधित किया जाता है।
MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट विकल्प उपलब्ध नहीं होता MS एक्सेल 2007 में। MS 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे बना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई गई है? तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर फॉर्मेट पेंट पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग बन जाएगी जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई गई है। वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है, तो वेब एड्रेस URL के नाम से भी जाना जाता है। एक्स बाइट किसके बराबर होता है? तो एक्साबाइट 200 बाइट के बराबर होता है। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान कौन करता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ में नाम देते और चिन्हित करते हैं? तो बुकमार्क उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे हम भविष्य के संदर्भ में के लिए नाम देते हैं या चिन्हित करते हैं। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है? तो वह डिवाइस लाइट पेन के नाम से जाना जाता है जिसे ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू सिलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो PROM प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है। MS एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है? तो MS एक्सेल में सेल कमेंट को माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाकर देखा जा सकता है। winword.exe किसको आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? तो winword.exe MS वर्ड को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। TIFF का फुल फॉर्म क्या है? तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का विस्तृत रूप है। उस ड्राइव का नाम क्या है जिसे प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? तो वह C ड्राइव है जिसका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें होता है। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा आपके लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए ना जाए, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।